नमस्कार मित्रों। अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार का माहौल है और सारे राजनीतिक दल, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता अपने अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारा घटनाक्रम हुआ है बिहार में, लेकिन आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि बहुत सारे भाजपा विरोधी, एनडीए विरोधी नेता कार्यकर्ता तो लगे ही हैं, राजनीतिक दल तो लगे ही हैं। बहुत सारे कांग्रेसी वामपंथी पत्रकार भी मैदान में उतरे हुए हैं और ऐसे पत्रकार जो किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ हैं, उनके समर्थन में हैं, प्रचार कर रहे हैं। और बहुत सारे पत्रकार हैं, सोशल मीडिया चैनल है जो अपने आप को निष्पक्ष कहता है, तो उनकी निष्पक्षता भी अपने स्थान पर है और जो विरोध में है वो तो है ही। तो सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहे थे, मॉलिटिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया चैनल है मॉलिटिक्स। उसका एक पत्रकार है नीरज झा। तो जब मॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल को सर्च किया, उसको देखे, तो उसमें सारा वीडियो करीब करीब भाजपा विरोधी है। भाजपा का जो कोई भी योजना चलता है, भाजपा के नेता कोई काम करते हैं, कहीं भाषण देते हैं, सभा करते हैं, तो वह केवल भाजपा के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, भाजपा की नीतियों के विरोध में सारी खबरें चलाता है। और वह मेरी नज़र में तब आया जब मैथिली ठाकुर से वह रात में इंटरव्यू कर रहा था, परसों रात में। और इंटरव्यू में तो सवाल उसके ठीक ही थे, लेकिन जो उसने अपना टैगलाइन लिखा था, जो हेडिंग लिखा था कि पत्रकारों के सवालों से घबराकर इंटरव्यू छोड़कर भागी मैथिली ठाकुर, तिलमिलाकर भागी मैथिली ठाकुर। तो पत्रकारों का क्या होता है, तो उसको अधिक से अधिक व्यूज़ मिले, वह अधिक से अधिक निष्पक्ष लगे, अच्छा और सच्चा लगे, तो वह अपने पक्ष में अच्छे अच्छे टैगलाइन को लिखता है। वहाँ पर वह नेताओं को मलिन करने का प्रयास करता है। तो जब मैं देखा उसका सारा चैनल खंगाल करके, तो मुझे समझ में आया कि आखिर यह नीरज झा पत्रकार जो है मॉलिटिक्स का, वह इतना दबाव क्यों बना रहा है मैथिली ठाकुर के ऊपर। क्योंकि सामान्यतः पत्रकार जो होते हैं वह कुछ सवाल लेकर के आते हैं, कुछ जनता का सवाल होता है, जिज्ञासा होता है। सवाल तो जनता का ही होता है। पत्रकार का व्यक्तिगत सवाल तब होता है जब वह किसी का चप्पल चाटू है। तो अंततः मॉलिटिक्स को देख करके, नीरज झा, निवेदिता को देख करके मुझे लगा कि यह भी चप्पल चाटू सोशल मीडिया पत्रकार ही है। और बहुत ही दबाव, एक होता है कि दबाव बना करके अभद्रता से थोड़ा, जो स्वाभाविक है कि आप किसी के चप्पल चाटूकार हैं तो विरोधाभासी स्वर आप में नज़र आता है। और जब आप इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो वो जो आपका गुस्सा है, तैस है, वह जो आपका विरोध है, वह नज़र आता है। और मैथिली ठाकुर को भी समझ में आ गया कि ये कोई चप्पल चाटू है, विरोधाभासी है, इसलिए यह बढ़ चढ़ करके दबाव बना करके बोलने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि मीडिया में एक मैसेज जाए कि मैथिली ठाकुर इरिटेट हो रही है जो जनहित के सवाल है उससे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह मॉलिटिक्स जो है मैथिली ठाकुर को मलिन करने का प्रयास कर रहा था। वह अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा था, क्योंकि हम बड़े बड़े पत्रकारों को देखते हैं। अंजना ओम कश्यप है, एनडीटीवी मतलब कि इंडिया टीवी का पत्रकार है, एबीपी का पत्रकार है, बहुत सारे पत्रकार आते हैं और वह अपना एक सवाल लेकर के आते हैं, बातचीत करके सवाल जवाब करके चले जाते हैं। लेकिन यह नीरज झा, इसका प्रयास देखे कि यह थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा था और मैथिली ठाकुर को मलिन करने का प्रयास कर रहा था। तो मैं सोचा कि इसकी सच्चाई को देखा जाए। जब उसकी सच्चाई को देखा तो छांट करके इसके सारे वीडियोज भाजपा विरोधी है, नरेंद्र मोदी विरोधी है और
जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी तोड़ मरोड़ करके मलिन करने का प्रयास करके वह चला रहा है। तो समझ में आ गया कि यह जो पॉलिटिक्स है, यह जो नीरज झा है, निवेदिता है, यह सब चप्पल चाटू सोशल मीडिया ही है। और बाकी मिथिलांचल में जो नव मिथिलावादी राजनीतिक लोग हैं, जो पृथक मिथिला राज्य बनाने के नाम पर जो अपना राजनीति कर रहे हैं, जिनको राजनीति में आना है, राजनीति को अपना करियर बनाना है। लंबे समय से हम देख रहे थे कि कोई मिथिला स्टूडेंट यूनियन बनाया हुआ है, कोई मिथिलावादी राजनीति कर रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो उनके मुद्दे होते हैं मिथिला का विकास, मिथिला में उद्योग, मिथिला में ये, मिथिला में वो। ऐसा नहीं है कि मिथिला में भाजपा के नेता नहीं है या अन्य राजनीतिक दलों के नेता नहीं है और वो मिथिला के लिए कार्य नहीं करते हैं। मिथिला में जितने भी विधानसभा है, संसद क्षेत्र है, सबसे सांसद है, विधायक है, मंत्री है, लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन पृथक मिथिला राज्य के नाम पर अपना एक वोट बैंक बनाना और पृथक मिथिला राज्य के नाम पर लोगों को भड़काना, उकसाना, अपना एक वोट बैंक तैयार करना, और फिर वह जो मिथिलावादी नेता है, कार्यकर्ता है, उस सबको तो देखते हैं कि कोई कांग्रेस का पिट्ठू बन जाता है, कोई जन स्वराज का पिट्ठू बन जाता है, और उसी में कुछ मैथिली चैनल है, कुछ सोशल मीडिया पर चैनल है मैथिली का, वह सब भी उन मिथिलावादियों को अपने गाड़ियों में लेकर के घूमते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, और निष्पक्ष पत्रकारिता में जो सवाल होते हैं वह तो उठाते ही हैं। लेकिन अब जो मिथिलावादी मैथिली भाषा में जो न्यूज़ चैनल है, मैथिली न्यूज़ चैनल है, उसके पत्रकार हैं, वह सब भी अब जो एनडीए गठबंधन है, भाजपा के कुछ ऐसे नेता, लोकप्रिय नेता हैं जैसे मैथिली ठाकुर, उनके विरोध में भी अपना स्वर उठा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से मैथिली ठाकुर के विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वही मिथिलावादी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का दबाव हो, या फिर उनका स्वयं का अपना मानना हो कि मिथिलावादी चैनल है, मैथिली भाषा के चैनल है, मैथिली चैनल है, तो उन्हें मिथिलांचल के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। तो विरोधी पत्रकार है, विरोधी नेता है, सारे घटनाक्रम हो ही रहे हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आने वाला है। एनडीए सरकार ने जो मिथिलांचल बिहार में कार्य किया है, वह किसी भी दुष्प्रचार से, कुप्रचार से छुपने वाला नहीं है, क्योंकि जब नीतीश कुमार आए थे बिहार में सत्ता में, तो उनको जर्जर हालत में एक बिहार मिला था, जहां जनता कराह रही थी, त्राहिमाम कर रही थी, जहां शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं चौपट थी, जंगल राज था, हर ओर लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अपहरण, रंगदारी, फिरौती, यह सब अपराध, भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। तब नीतीश कुमार आए थे, बिहार की जनता जंगल राज से त्रस्त होकर के नीतीश कुमार को बहुमत दिया था, समर्थन दिया था। फिर नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाया। तब से लेकर के आज तक बिहार में लंबी चौड़ी चमचमाती सड़कों का जाल है, और शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर आज शिक्षा के केंद्र हैं। आज स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षा है, संसाधन है, अच्छे स्कूल के भवन है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति, प्रगति हुई है, अन्य किसी भी मामले में आज बिहार जो भारत का विकास का इंजन है, उसमें अपना प्रमुख योगदान दे रहा है। आज बिहार का जो विकास का पहिया है, वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। बिहार में बड़े बड़े पुल बने हैं, सड़क बने हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर प्रकार से सुशासन की सरकार। एक एक जनमानस में यही है कि फिर से एनडीए सरकार, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और जन स्वराज या कोई भी जो पलायन का मुद्दा लेकर के आता है, तो उसमें भी कार्य हो रहे हैं। आज ब्रिटानिया का बिस्कुट फैक्ट्री लगा है, आज पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट लगा है, आज गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ रहे हैं, आज भागलपुर को सिल्क सिटी बनाने का प्रयास हो रहा है, आज दरभंगा में, मधुबनी में, हाजीपुर में, पूरे मिथिलांचल, पूरे बिहार में औद्योगिक क्लस्टर बनाने की तैयारी हो रही है और बहुत सारे जगहों पर औद्योगिक क्लस्टर लगे हैं। लेकिन
लेकिन फिर भी अगर कोई दुष्प्रचार कर रहा है, कुप्रचार कर रहा है, तो उसका दुष्प्रचार कुप्रचार सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो धरातल पर विकास दिखता है, जो धरातल पर विकास दिखता है उसको कोई ढक नहीं सकता, अपने कुप्रचार में दुष्प्रचार में ढक नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राम रथ यात्रा को अपने परिणाम तक पहुंचाया, लाख मुश्किलों को झेल करके भी, वह माता जानकी के रथ को भी अपने परिणाम तक पहुंचाएगा। और इसलिए मैथिली ठाकुर को मिथिलांचल में राजनीति के चुनाव में उतारा गया है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सैकड़ों बार मिथिलांचल की धरती पर आ चुका है, उसमें अगर कोई मीन मेख निकालता है तो उन लोगों को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब भी मिथिलांचल की धरती पर आते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का योजना दे करके जाते हैं। अब उन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं को भी यहाँ पर धरातल पर उतारा है, और वह नेता जब जीतेंगे तो निश्चित रूप से विकास की राजनीति होगी, जो अभी तक होता आया है। बाकी देश में जो विकास हुआ है, जो बिहार में विकास हुआ है, मिथिलांचल में भी निश्चित रूप से विकास होगा। और आज जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा में मैथिली ठाकुर का विरोध कर रहे हैं, उनको भी जवाब मिलेगा, और उनको भी कहना पड़ेगा कि नहीं, वास्तव में बिहार में विकास हो रहा है, मिथिलांचल में विकास हो रहा है। तो मेरा तो नज़र बना हुआ है ऐसे विरोधियों पर जो अनाप शनाप कुप्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, क्योंकि उनका अपना चैनल है, उनका अपना राजनीति है। तो हम लोग भी मैदान में डटे हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी, कि जो विकासवादी राजनीति का विरोध करते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या अपने स्वार्थ में, तो हम भी उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका भी पोल खोलेंगे, और आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।